हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए आज के मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला और उसी का रीजन है कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.647 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। बात करें बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.69 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पिछले मतलब वीक लास्ट वीक की अगर बात करें तो फ्राइडे तक यानी कि ट्यूसडे टू फ्राइडे लास्ट वीक इंडिया विक्स 14 के नीचे सक्सेसफुली ट्रेवल कर रहा था, तो लग रहा था कि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन मंडे कल और आज में मंडे और ट्यूसडे में ये जो दो कंसेक्यूटिव दिन इंडिया विक्स 14 के ऊपर आके सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि मार्केट यहाँ से एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है। हालांकि देखिए पुट कॉल रेशियो को अगर देखेंगे तो ज्यादा जगह है नहीं, ठीक है। लेकिन अभी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आएगी थर्सडे को यानी कि 19 को, ठीक है। उससे पहले हल्का सा भी बाउंस बैक दिखा के ये पुट कॉल रेशियो को सोल्ड जोन में ले जाके वहां से एक बड़ा फॉल ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के इस समय पोजिशन बनाने की जरूरत है मार्केट में। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो फेड की मीटिंग का ही इम्पैक्ट देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक देखने को नहीं मिल रहा है। यूएस मार्केट पूरे नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव है और एशियन मार्केट भी नेगेटिव है। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से इस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। प्लस एफआईज और डीआईज का डेटा अगर चेक करें तो यही देखने को मिलेगा कि एक अच्छी खासी सेलिंग आज एफआईज ने की है। 6410 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव होके गए, ठीक है। कल नेगेटिव थे लेकिन बहुत ही छोटे अमाउंट में नेगेटिव थे, लेकिन आज एक अच्छी खासी सेलिंग की है एफआईज ने। डीआईज ने सिर्फ 2706 कॉन्ट्रैक्ट्स ही बाई किए हैं, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1225 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 29638 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 6360 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 14 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है, ठीक है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर चेक करें 17 दिसंबर तक का, तो एफआईज आपके अब नेट परचेज में है 5018 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ और डीआई 7144 यानी कि 12000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास हमारा मार्केट ओवरऑल इस मंथ में नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। बात करें अगर निफ्टी की, तो देखिए यहाँ हमने कल का एनालिसिस बहुत क्लियर रखा था कि खुलने के बाद अगर 700 के आसपास मौका मिलेगा तो वहां से हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 610 और 530 तक के हमारे टारगेट्स होंगे। लेकिन निफ्टी खुला ही 584 पे और 624 का ही हाई था, तो 610 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया 530 तक के उनको टारगेट्स मिले, यानी कि मुश्किल से 80 पॉइंट्स तक का ही प्रॉफिट मिला वीडियो फॉलो करके, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, जो कि हम आपको ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्लियरली खुलते आपको यहाँ पे सिग्नल दे दिया था डबल टॉप का। और उसके बाद जब ये 516 का लेवल का ब्रेकआउट आया तो उसके बाद मार्केट ने पलट के कहीं नहीं देखा, एक अच्छी खासी सेलिंग आपको कंटिन्यू होती हुई दिखी। यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे 615.55 पैसा 9:20 की कैंडल है, 616.50 पैसा। निफ्टी में हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। यह हमें मुश्किल से 1.5 से 2 रुपए के अंदर मार्केट ने इस पॉइंट में डबल टॉप बना दिया था। तो डबल टॉप मिला था, सेल करना बनता था, यहाँ से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। यहाँ हालांकि थोड़ा सा मैंने वेट किया था कि क्या ये लेवल मार्केट तोड़ेगा तो मैं पोजीशन अपनी रखूंगा, और अगर यहाँ से बाउंस बैक करके 20 EMA का लेवल क्रॉस करने जाता तो मैं यहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता। लेकिन मार्केट ने कंटिन्यू रखा बाउंस बैक ऑन द डाउन साइड, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ करने की लायक था ही नहीं। ऊपर से फिर शॉर्ट की पोजीशन मेंटेन रखी है हमने। एंड ऑफ द डे जैसे ही मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर जोन में मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम करता हुआ दिखा, डबल बॉटम बनाता हुआ दिखा, यहाँ मैंने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। तो यही एक ट्रेड बनाया था हमने यहाँ से लेके इस रैली तक का। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वही लेवल 615 से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 307 टाइमिंग है 2:50 की कैंडल की और 2:55 की कैंडल का लो है 303, मतलब 4 रुपए के रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया था। तो वही 615 से शॉर्ट किया था और 305 के आसपास बुक किया, तो वही समथिंग अराउंड 310 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब इस पैटर्न में देखिए बेनिफिट क्या होता है। इस पैटर्न का बेनिफिट ये होता है कि जैसे इन दोनों कैंडल्स का टॉप देख के, ये 9:20 और 9:25 की कैंडल का टॉप देख के मैंने सेल की पोजीशन बनाई है, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे कि अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल ही क्यों ना हो 5 मिनट्स के चार्ट में या
15 मिनट्स बाद की हो या 1 घंटे बाद की हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है ड्यूरिंग द होल डे, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे दोनों कैंडल के टॉप को ब्रीच करेगा तो मैं वही अपने कॉस्ट पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। तो काफी सिंपल सा देखिए, मार्केट ने खुलते डबल टॉप बनाया था यहाँ 516 पे ट्रेंड लाइन का, मुझे लग रहा था कि सपोर्ट ले सकता है, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया। लेकिन मार्केट ने अगर 20 में तोड़ देता यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट, तो मैं एग्जिट कर देता, लेकिन नहीं तोड़ा क्योंकि, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने कैप्चर किया। इंट्राडे पोजीशन होती है हमारी, एंड ऑफ द डबल बॉटम मिला तो मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट की, और इस पैटर्न को यूज करके हमने 310 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 610 के बिलो शॉर्ट किया, उनको मिनिमम साइड पे 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो आपके सामने देखिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करके अपने कैपिटल को सेव रखते हुए आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप सीखते हैं तो उससे 3-4 गुना ज्यादा का पैसा आप खुद जनरेट कर सकते हैं अपनी खुद की रिसर्च से। किसी और की तरफ आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। डेटा तो देखिए पीसीआर को छोड़ दे तो लगभग लगभग सारा डेटा नेगेटिव भी है, और रीजन वही है कि फेड का जो आउटकम आएगा वो थोड़ा सा सबको यही लग रहा है कि थोड़ा मतलब पॉजिटिव नहीं आने वाला। ठीक है, इसी कारण से मार्केट पैनिक में फॉल कर रहे हैं, और ये फॉल कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक फेड की मीटिंग का आउटकम नहीं आता। हालांकि कल लेट नाइट आ जाना चाहिए, परसों उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा थर्सडे के सेशन में। ठीक है, तो देख लेते चलिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बन रहे हैं और आपको कैसे वर्किंग करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वो थोड़ा सा गैप डाउन साइड पे ही बनती हुई दिख रही है। 24,250 से लेके 25,300, सॉरी 24,250 से लेके 24,300, यही होगा आपका ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 24,300 के लेवल पे। मतलब निफ्टी अगर खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 तक, मतलब 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 24,300 के लेवल के ऊपर निफ्टी अपने आप को होल्ड करता है, नीचे ये तीनों कैंडल्स क्लोज नहीं कर रहे, ऊपर ही अगर क्लोज करते हैं, तो ही सिर्फ हम यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा नेगेटिव है, मार्केट एक फॉल आपको दिखा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 300 के लेवल के ऊपर फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30, इफ मार्केट होल्ड्स 24,300 लेवल, then only we can take the buying position for the targets of 24,380 and 24,470। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप जो मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप 24,250 के लेवल पे। ठीक है, बात कर रहे हैं अगर सेल साइड की, तो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, मार्केट खुलने के बाद 200 पॉइंट ऊपर जाएगा या 500 पॉइंट नीचे जाएगा, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब किस बात से है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में एक ट्रेड लीजिए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 24,300 के लेवल के बिलो सेम टाइम फ्रेम में 9:15 से लेकर 9:30 तक के टाइम फ्रेम में 300 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, तो हम वहां से सेल की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 180 का और दूसरा टारगेट होगा 24,110 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप 350 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, मैं एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो सीखना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये 175 वाला ट्रेंड लाइन वैसे भी विजिबल है ही, हमने ये 516 का लेवल तोड़ा है तो कायदे से अगला सपोर्ट यही आता है। इसलिए मैंने आपको 175 पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, 180 का 5 पॉइंट के गैप से ही टारगेट दिया है। ठीक है, ये टूटेगा तो फिर 110 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहने वाला है 180 का। ठीक है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मतलब 175 का जोन अगर निफ्टी तोड़ता है, तो फिर आपको सेकंड टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा ये 110 का। ठीक है, तो ये आपके हो गए डाउन साइड के टारगेट, क्योंकि अप साइड में ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिगर है
कि पीसीआर आपका क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है तो थोड़ा सा बाउंस बैक मार्केट कर सकता है। इसीलिए अगर 300 का लेवल निफ्टी खुलने के बाद होल्ड कर रहा होगा, वही टाइम फ्रेम में 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में तीनों कैंडल्स अगर 300 के अबव अगर क्लोज करेंगे तो फिर हम 380 और 470 ये दो टारगेट्स के लिए एक बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बाइंग कर कीजिए, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, ये बात ध्यान रखिएगा। गलती से भी बिना स्टॉप लॉस के पोजिशंस मत बनाइएगा क्योंकि रिस्की ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ, मार्क ऑलरेडी मैंने कर दिया है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लेवल पे। तो देखिए बैंक निफ्टी ने तो क्लियरली गिव अप किया, लेकिन बैंक निफ्टी में हमारा परफेक्ट लेवल रहा। मैंने आपको बोला था कि खुलने के बाद 53,500 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है। होल्ड करेगा, बाई करेंगे 800 से 950 के टारगेट्स के लिए, नहीं होल्ड कर पाएगा शॉर्ट करेंगे 300 से 100 के टारगेट के लिए। और खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने 515.70 पैसे का हाई बनाया, मतलब सबको 500 से शॉर्ट करने का मौका मिला। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उनको ये 400 पॉइंट के मिनिमम टारगेट्स मिले होंगे। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया बैंक निफ्टी में उनको कैसा प्रॉफिट मिला। बैंक निफ्टी में देखिए, आप सबको पता ही है कि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल इंडेक्स है। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट खुलता हुआ। ठीक है, ये पहली कैंडल थी 9:15 की, आफ्टर दैट 9:20 की कैंडल है, हाई है 484। ठीक है, और ये है आपका 9:25 की कैंडल, हाई है 492। ठीक है, एग्जैक्टली 8 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने खुलते ही क्या बना दिया था, यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था। ठीक है, एग्जैक्टली खुलते ही इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बना दिया था, तो वहां से सेल करना बनता था। ठीक है, हालांकि यहाँ भी बैंक निफ्टी में देखिए, मैंने एक बार, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी 53,000 के लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था ना 53,000 के आसपास, मैंने यहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी थी। और इनफैक्ट मैंने यहाँ से बाई भी किया था, क्योंकि 53,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कहीं ना कहीं कर रहा था। लेकिन अगेन जैसे ही यहाँ पे फिर से डबल टॉप बना, मैंने अपनी पोजीशन बाई की एग्जिट, और यहाँ से बनाया था फिर से मैंने एक सेल का ट्रेड। और निफ्टी की तरह ही एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी में जैसे मुझे डबल बॉटम दिखा, मैंने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बैंक निफ्टी में बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे 485 के अराउंड हमने 485 490 की रेंज से शॉर्ट किया था, यहाँ पे 56,000 पे बुक किया था। तो फर्स्ट ट्रेड में हमें यहाँ पे सीधा सीधा 490 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। ठीक है, अगेन जब यहाँ से हमने बाई किया था तो यहाँ पे हाई देख लीजिए 257 253, मतलब 250 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इसमें जनरेट किया था इस ट्रेड में। और वही 250 के लेवल्स के राउंड जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, टाइम है 2:25 और 2:30 की कैंडल, 709 709.40 पैसा और 80 पैसा, 40 पैसे की रेंज में डबल बॉटम मिल गया। इससे ज्यादा एक्यूरेसी कोई पैटर्न आपको देगा मुझे नहीं लगता। तो 250 से 700 300 540 पॉइंट्स। ठीक है, और वो भी देखिए सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ये दोनों कैंडल्स का टॉप देख के मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने सेल किया है। राइट, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। अगर जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है कोई भी कैंडल, चाहे 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इन दोनों कैंडल के टॉप को ब्रीच करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमने 1280 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बैंक निफ्टी में पैटर्न यूज करके। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके मार्केट खुलते ही 500 के लेवल से शॉर्ट किया था, उनको आराम से 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही डिफरेंस है। देखिए, वीडियो फॉलो करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये पैटर्न अगर आप सीखते हैं तो उससे 3 टाइम्स ज्यादा का, 3 to 4 टाइम्स ज्यादा का प्रॉफिट आप अपने लिए अपने ही रिसर्च से जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं कल के लिए। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का ना
ओपनिंग रेंज आपका जो बन रहा है वो आपका कायदे से बन रहा है 600 टू 700 का। ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन में बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट करके ही चल रहा हूँ। बात करें अगर तो 52,600 52,700। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुलने के बाद मुझे इसके मतलब ओपनिंग की जो हायर रेंज है, अगर इन केस मुझे वहां मौका मिले ना, यानी कि 52,700 के लेवल के आसपास मुझे मौका मिले और इस लेवल के नीचे 9:15 टू 9:30 ये 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट में तीनों कैंडल अगर 52,700 के बिलो क्लोज करें तो मैं यहां से डेफिनेटली सेल की पोजीशन ही बनाऊंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स जो आपके फिर बनेंगे, पहला एक छोटा टारगेट रहेगा 52,500 के लेवल पे, क्योंकि एक टेक्निकल सपोर्ट का काम 500 का जोन करेगा, लेकिन ये जैसे ही टूटेगा फिर आपको आराम से 200 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखाएगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 52,860 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम मार्केट में देखिए बहुत सारे न्यूज के ट्रिगर बनते हैं, बहुत सारे न्यूज आते हैं और जाते हैं, लेकिन इस मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुली कोई जिताएगा तो वह है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा तब हम सेल करेंगे, लेकिन खुलने के बाद इन केस अगर 700 के लेवल के ऊपर फ्रॉम द सेम टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30 5 मिनट्स के चार्ट में अगर ये तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के अब क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक ही रीजन है कि मार्केट अपने पुट कॉल रेशियो के थ्रू मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बाउंस बैक ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में आप एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 950 का, और 950 का लेवल अगर बैंक निफ्टी होल्ड करेगा तो उस केस में आप 53,400 के टारगेट्स के साथ अपनी पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप 52,540 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर लेवल से देखिए 700 कल आपका बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का लेवल है, होल्ड होगा सेम टाइम फ्रेम में 9:50 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में। अगर होल्ड होगा तो हम बाई करेंगे, नहीं होल्ड होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट्स मैंने आपको दोनों साइड्स के दे दिए हैं, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, पहला टारगेट डाउन साइड का होगा 500 के लेवल का, दूसरा टारगेट होगा 200 के लेवल का। ठीक है, क्लियर है। बात करें ऑन द अपसाइड, तो अपसाइड तो मुझे काफी लिमिटेड ही लग रहा है, लेकिन फिर भी ये 950 आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 400 का। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। तो देखिए जिस किसी को भी ये पैट्रो इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्लेमर के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, जिस किसी को भी ये पैट्रो इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।